हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सांची का मंदिर। सांची का मंदिर तो सांची का एक छोटा सा मंदिर गुप्त युग के मंदिरों का स्वरूप जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांची के महास्तूप के दक्षिण पूर्व, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व की ओर निर्मित इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिर 17 कहा जाता है। मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। ये गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर है। ये गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर से माना जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। कालीन प्रारंभिक मंदिर कौन सा है? तो सांची का मंदिर है। ठीक है। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण परीक्षा की दृष्टि से जो इसका निर्माण समय है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका निर्माण समय है 4वीं शती ईस्वी। 4वीं शती ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। इसका आकार छोटा है, छत सपाट है, गर्भगृह चौकोर है। जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। तो गर्भगृह क्या है? चौकोर है तथा इसके सामने छोटा स्तंभ युक्त बरामदा है। स्तंभ युक्त बरामदा या मंडप कह सकते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं गर्भगृह और मंडप से युक्त मंदिरों का यह स्वरूप भारत के संपूर्ण बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों का केंद्र है। गुप्त मंदिरों की एक विशेषता ये है कि उनकी जो छत होती है वो चपटी होती है। गुप्तकालीन मंदिरों की जो छत होती है, छत कैसी होती है? वो चपटी हुई होती है और पानी निकलने के लिए उसमें, आगे देखते हैं तो ये क्या है? ये सांची का मंदिर है। तो आप देख लेंगे ये क्या है? सांची का मंदिर है। ठीक है। फिर तो उसमें पानी निकलने के लिए क्या लगी होती थी? नालियाँ बनी होती थी। और इसके मंडप की छत भी ऐसी होती है, छत भी ऐसी बनी होती, सपाट बनी होती है जिससे कि पानी नीचे आ जाए। इस मंडप के स्तंभ अष्टपहल हैं। कैसे हैं? ये पॉइंट याद रखेंगे। इस मंडप के स्तंभ जो हैं वो कैसे? अष्टपहल हैं। वे एक बड़े वर्गाकार आधार से प्रारंभ होते हैं। अशोक के स्तंभों की भांति इनमें भी उल्टे कमल के आकार की बैठकी बनी है। क्या बनी हुई है? बैठकी बनी हुई है। फिर क्या है? और ऊपर की भांति चौकी, और चौकी भी बनी हुई है। चौकी पर क्या है? पीठ से सटाए सिंह आसीन हैं, सिंह बैठे हुए हैं। चौकी पर क्या है? पीठ से सटे हुए सिंह बैठे हुए हैं। स्तंभों पर घंटाकृति तथा शीर्ष बने हुए हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक चीज याद रखेंगे, इस मंदिर में क्या है? कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। सांची के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है। फिर आगे हम लोग दूसरा मंदिर देखेंगे, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिगवा का विष्णु मंदिर प्रारंभिक चरण का एक अन्य विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में तिगवा नामक स्थान से ये तिगवा का विष्णु मिला है। ठीक है। तो इसे कंकाली देवी का मंदिर भी कहते हैं। याद रखेंगे, कंकाली देवी का मंदिर किसे कहते हैं? तो तिगवा मंदिर को तिगवा का विष्णु मंदिर कहलाता है। कंकाली देवी का मंदिर, ये याद रखेंगे। यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर का उत्तम नमूना है। इसका जो गर्भगृह है वो 12.5 वर्ग फीट है। इसके भीतर 8 फीट व्यास वाला कक्ष है। इसके सामने 4 स्तंभों पर टिका हुआ लगभग 7 फीट का एक छोटा सा मंडप है। ठीक है। और क्या है? मंडप के स्तंभों के भाग वही है जिनका उल्लेख सांची के 17वें मंदिर के संबंध में दिया गया है। और क्या है? इसमें एक सादा वर्गाकार आधार जिसको पादपीठ कहते हैं, एक छोटा बहुमुखी दंड, एक पूर्ण कलश शीर्ष तथा एक शीर्ष फलक जिसके ऊपर क्या है? सिंह हैं, जिसके ऊपर सिंह बने हुए हैं। ये गुप्त मंदिरों के स्तंभों के मुख्य अंग है। प्रवेश द्वार पर कलापूर्ण, जो प्रवेश द्वार है वो कलापूर्ण रहता है, मतलब अलंकृत रहता है। पत्रवल्ली अथवा गंगा यमुना की मूर्तियाँ। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है कि प्रवेश द्वार पर क्या होती थी? गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनी हुई होती थी। गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं। और क्या है? तथा मानव मूर्तियाँ बनी होती हैं वो पाखों में उत्कीर्ण की गई हैं। किसमें उत्कीर्ण की गई हैं? पाखों में उत्कीर्ण की गई हैं। इसका द्वार चौखट
अधिक अलंकृत है। मंदिर का निर्माण, जो तिगवा का मंदिर है इसका निर्माण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो निर्माण समय क्या है 400 से 425 ईस्वी के मध्य माना जाता है, मतलब 5वीं शताब्दी में। ओके, फिर देखते हैं, ये है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये है तिगवा का विष्णु मंदिर। ओके, देख लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एरड़ का विष्णु मंदिर। अब अगला मंदिर कौन सा है, एरड़ का विष्णु मंदिर है। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरड़ नामक स्थान पर मिला। ये एरड़ का विष्णु मंदिर कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरड़ नामक स्थान से मिला। इसका जो समय है 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के समय है। इसका जो मंदिर बनने का समय है, निर्माण समय है, तो 500 से 600 ईस्वी के मध्य निर्मित है और विष्णु का एक विख्यात मंदिर माना जाता है, जो अब ध्वस्त हो चुका है, अब टूट फूट चुका है, अब आपको नहीं मिलेगा, तो अब ध्वस्त हो चुका है। यह मंदिर विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। यह मंदिर किसको समर्पित है, विष्णु के जो वराह अवतार है, 10 अवतार विष्णु के हैं, तो 10 अवतार में वराह अवतार को ये समर्पित है। ओके, एरड़ से प्राप्त वराह मूर्ति, जो यहाँ से एरड़ से वराह मूर्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जो माप है देख लेते हैं हम लोग। उसकी माप है 11 फीट ऊंची है, ये 13 फीट 10 इंच लंबी है और 5 फीट ये चौड़ी है। ठीक है, तो कितनी है माप इसकी, 11 फीट ऊंची, 13 फीट 10 इंच लंबी और 5 फीट चौड़ी ये मूर्ति है। और इसके जो निर्माता माने जाते हैं, मात्र विष्णु के अनुज धन्य विष्णु को निर्माता इसका माना जाता है, इस मंदिर का निर्माता माना जाता है, इन्होंने निर्माण करवाया है। फिर देखते हैं, एरड़ के लेख से ज्ञात होता है कि गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त के समय 485 ईस्वी में भगवान बुद्ध के मंदिर के सामने एक विशेष क्या था, ध्वज स्तंभ का निर्माण किया गया। गरुड़ शीर्ष से अलंकृत 13 मीटर, जिसको कह सकते हैं 42 फीट 8 इंच ऊंचा यह स्तंभ आज भी एरड़ में क्या है, एक स्तंभ भी प्राप्त हुआ है, गरुड़ शीर्ष से अलंकृत स्तंभ प्राप्त हुआ है। उसकी माप कितनी है, 13 मीटर कह सकते हैं, या 42 फीट 8 इंच है। ओके, फिर देखते हैं, ये है एरड़ का विष्णु मंदिर, ये एरड़ का विष्णु मंदिर है। ओके, देखते हैं इसको। फिर नेक्स्ट कौन सा मंदिर है, नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ओके, तो ये कहाँ पे है, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गंज गांव के समीप नचना कुठार नामक स्थान से पार्वती मंदिर, इसका जो समय है वो कितना है, 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईस्वी इसका समय है, निर्मित समय है, निर्माण समय है। ठीक है, और संपूर्ण मंदिर जो है वो 35 फीट चौड़े वर्गाकार चबूतरे पर स्थित है। गर्भगृह, जो गर्भगृह है 8.5 फीट चौड़ा है। इसके चारों ओर ढका हुआ बरामदा, बरामदा है। और क्या है, यह दक्षिणा पथ था। गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप भी है। मंदिर पर चढ़ने के लिए चबूतरे में चारों ओर सोपान बनाए गए हैं। मंदिर की छत सपाट है, जैसे कि बताया गया गुप्त काल के जो मंदिर हैं तो सपाट, इसकी जो छतें कैसी होती हैं, सपाट बनी थी। ठीक है, और गर्भगृह की दीवारों को अलंकरणों से सुसज्जित किया गया है, तो इसमें भी गर्भगृह की दीवार अलंकरणों से सुसज्जित किया। गुप्त काल में एक और विशेषता है कि इसमें प्रवेश द्वार जो होती हैं वो भी अलंकृत होते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है, ऊंची जगती पर बने इस मंदिर को देखकर बौद्धों के गुहा चैत्यों का स्मरण होता है। जैसे बौद्ध के चैत्य हैं, तो इसी तरह यहाँ पे मंदिर में क्या है, आगे ऊंची जगती बनी हुई जहाँ पे लोग बैठते हैं। ठीक है, ऊंची जगती बनी हुई है, जैसे लग रहा कि बौद्ध के गुहा चैत्य हों। ठीक है, उनका स्मरण होता है। संभावना यही है कि बौद्ध चैत्यों से ही गुप्तकालीन इन मंदिरों का यह स्वरूप निर्धारित होगा। सबसे पहले रामायण से संबंधित दृश्य नचना कुठार में ही अंकित हुए। रामायण से
जो संबंधित दृश्य हैं वो कहाँ पे अंकित है सबसे पहले, तो नचना कुठार में। ठीक है, रामायण से संबंधित दृश्य कहाँ अंकित है, सबसे पहले अंकित किए गए, तो बताया जाता है कि नचना कुठार में। यहाँ क्या है, गंगा यमुना के अतिरिक्त मिथुनों का भी अंकन हुआ है, गंगा यमुना की मूर्तियों के अतिरिक्त मिथुनों का भी अंकन है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में समनिया पहाड़ी पर भुमरा नामक गांव से प्रस्तर पाषाण निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह प्राप्त होता है। तो ये भुमरा का शिव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में, और पहाड़ी कौन सी पड़ती है, समनिया पहाड़ी। ओके, उसके बाद देखते हैं वर्गाकार गर्भगृह के भीतर 6.08 फीट या कह सकते हैं 1.85 मीटर ऊंचाई का एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पे भुमरा का शिव मंदिर में जो गर्भगृह में मूर्ति है एक मुखी शिवलिंग के, तो उसकी माप कितनी है, 6.08 फीट या कह सकते 1.85 मीटर। फिर क्या है, उसके सामने स्तंभ युक्त मंडप तथा चारों ओर प्रदक्षिणा पथ मिलता है। मंडप की दीवारें सादी हैं, परंतु इनमें स्थित फलक उभार युक्त आकृतियों से भरे हैं। स्तंभों पर खजूर के पेड़ का अभिप्राय है। स्तंभों पर कौन सा पेड़ बनाया गया, खजूर का पेड़ बनाया गया है। ठीक है, और इसके प्रवेश द्वारों पे के पार्श्वों पर गंगा यमुना की मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये जो मंदिर है ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस शिव मंदिर का समय कितना है, तो 5वीं शती ईस्वी है। ठीक है, 5वीं शती ईस्वी। समय जरूर याद रखेंगे, समय और मंदिर कहाँ है। ठीक है, उस चीज़ को याद रखेंगे। ये है भुमरा का शिव मंदिर। तो आज हम लोगों ने गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़े हैं। कुछ मंदिर रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।